जी, मेरा नाम शिवम है और मैं नेपाल बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है, एक जिला है डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, वहाँ एक छोटा सा गांव है नेपाल बॉर्डर के पास, मानपुर, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे घर से जो नेपाल बॉर्डर की दूरी है केवल 4 किलोमीटर है। और इस 4G के जमाने में भी 2G नहीं रहता है, तो बात करने के लिए हम लोगों को छत पे जाना होता है, और हम लोगों को मीटिंग करना होता है, हम लोगों को कोई ट्रेनिंग करना होता है तो घर से बहुत बाहर जाके हम लोगों को मीटिंग करना पड़ता है। आज भी मैं अपने घर नहीं हूँ, घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर बैठा हूँ ताकि मैं इस मीटिंग को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो नेपाल बॉर्डर ने एक कुछ मामलों में तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत अच्छा किया। और जर्नी की बात की जाए तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास, लोअर में भी अगर कोई मिडिल क्लास में भी मिडिल क्लास होता है तो उससे मैं हूँ। मेरे पिताजी एक मंदिर के पुजारी हैं, नॉर्मल मंदिर है वो, पैसे वाला मंदिर नहीं है, उसके पुजारी हैं। और हम चार भाई हैं, बहन नहीं है। और मेरी मेरी जो पढ़ाई हुई है वो नॉर्मल स्कूल में हुई है, और टूट स्लीपर चप्पल और फटे पैंट के साथ हम लोगों ने स्कूल अटेंड किया है, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं होता था मेरे फादर के पास कि हम लोग ठंडक में जूते पहन लें। एक कमिटमेंट रहता था। कभी कभी हम लोग देखते थे कि लोगों की जिंदगी अच्छी हो रही है उसी स्कूल में, जब बहुत सारे स्कूल के लड़के, बहुत सारे घर के लड़के अच्छे स्कूल अच्छे कपड़े में आते थे, मैं ऐसे जाता था तो लोग परेशान भी करते थे। मतलब एक नाम दे दिया था गरीब वाला। तो एक चिढ़ सी हो गई थी, गरीबी से एक चिढ़ सी हो गई थी कि दुनिया में अगर बहुत खराब चीज अगर कोई है तो वो गरीबी है। और उससे ज्यादा बुरा तब लगा जब मेरा घर, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को फूस का घर पता होगा, बहुत सारे लोग जो कि शहर से हैं, मेरा घर फूस का था। और आपको पता है एक बहुत बड़ी बड़ी आंधी आई थी जिसमें पूरा मेरा फूस का मकान उड़ गया था। तो मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 9 साल का था। तो मैंने अपने फादर से पूछा कि पापा ये बगल वाले का घर पक्का है, अपना अपना घर ऐसा क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा बेटा उनके पास पैसा है। तो मैंने कहा फिर आपके पास क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है, उसकी किस्मत अच्छी है। तो मैंने पूछा फिर आपकी किस्मत क्यों नहीं अच्छी है? उन्होंने डांट दिया। और एक बात समझ में आ गई कि अगर पक्का घर चाहिए तो पैसे का होना बहुत जरूरी है। और इसी हनक ने स्कूल टाइम में रहते हुए मैं कई दुकानों पे गया, जो किराने की दुकान आपको पता होगा, देहात में तो छोटे छोटे दुकान होते हैं, बड़ा बड़ा मॉल टाइप का तो होता नहीं। वहां मैं जाके बोला, बहुत सारे लोग मुझे मेरी होती है स्कूल की छुट्टी हो तो आपको पता 3 महीने का, तो मैं वहां जाके उनसे बोला कि सर आप मुझे काम पे रख लोगे तो अच्छा रहेगा, मैं मेहनती हूँ, मैं मेहनत कर लूंगा। तो मैं आपको बताऊं 10 साल की एज में मैंने किराने की दुकान पे नौकरी करना स्टार्ट किया। और पहली इनकम जो मुझे आई वो आई 520 रुपए का। 520 रुपए की इनकम आई। वो 520 रुपए जब मुझे उस दुकान के मालिक ने दिया तो मैं अपने मम्मी को ले जाके दिया, तो वो बड़ी खुश हुई, ऐसा लग रहा था जैसे 5 करोड़ है। और वहां से मुझे पैसे कमाने की हनक हुई। कभी कभी मैं चाहूंगा, कभी दिवाली में मैंने नए कपड़े नहीं देखे, दिवाली में नया कपड़ा क्या होता है कभी मैंने नहीं देखा। शादी में हम लोग जाते थे मेरे पापा के साथ या अम्मी के साथ, तो जब चप्पल टूटा हुआ होता था तो पापा बोलते थे कि नहीं तू शादी में मत जा, ऐसा मतलब वो समझाते थे। लेकिन फिर भी हम लोग जब शादी में जाते थे तो लोग जो है मिलने से इनकार करते थे, लोग मिलना नहीं चाहते थे। जैसे कोई लोग बैठे हैं, मैं जाके बैठ जाता था तो लोग उठ के चले जाते थे, उनको लगता था इसके साथ बैठेंगे तो मेरा रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। कभी नए कपड़े हम लोगों ने नहीं देखे, क्योंकि घर का बड़ा था, भाई मेरे दो तीन छोटे छोटे हैं, तो अगर नए कपड़े लेने का कभी मौका भी मिलता था तो छोटा बड़ा जो घर का होता है थोड़ा सा समझदार भी होता है, तो हम लोग बोलते थे कि जी भाई को दिला दो, मेरा तो चल रहा है, मेरा तो ये चल रहा है। ऐसे मैंने काम किया 3-4 महीने, जब तक छुट्टी थी मैंने दुकान पे काम किया। फाइनली दुकान वाले को शायद लड़कों की जरूरत नहीं थी या मैं उसको पसंद नहीं आया, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, चूंकि पैसे की जरूरत थी। फिर मैं एक दुकान था जो रोड पे देहात में ठंडा वंडा बेचते हैं, वहां मैंने काम किया, जूठे गिलास तक मैंने उठाए। होटल पे लड़कों को काम करते देखा है, उसी टाइप से मैंने काम करना स्टार्ट किया। वहां मेरी सैलरी बढ़ गई, 620 रुपया मिलने लगा मुझे। और मैंने वहां से काम स्टार्ट किया, तब तक मेरा स्कूल खुल गया था, स्कूल जाने लगा। एक दिन मैं वापस आ रहा था, जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैं कैसे है, मेरी एज उस समय 13 साल की थी। आपको मैं बताऊं लीगल तरीके से 18 साल से नीचे ज्वाइनिंग ही नहीं होती। 13 साल की एज थी, मैं अपने स्कूल से पैदल आ रहा था, एक बागीचा था, एक इन्वेस्ट सेक्टर की कंपनी, आप लोग नाम जानते होंगे, बहुत बड़ी कंपनी थी, इन्वेस्ट सेक्टर में हिला रखा था उन्होंने। मैं उस बागीचे के पास ऐसे खड़ा था, चूंकि गर्मी थी, तो वो एक लीडर खड़े होके बोल रहे थे। वो लीडर अपनी अल्टो से आए हुए थे, उनको लोग बहुत सारा माला पहना रहे थे, बहुत सारी चीजें, मतलब उनको एज ए सेलिब्रिटी ट्रीट कर रहे थे। एक छोटा सा लड़का दूर से खड़ा होकर देख रहा है। तो मैं जो वो बोल रहे थे माइक में कि एक एक बार आपने मेहनत से काम कर लिया ना, 4 महीना 2 साल 3 साल, तो पूरी जिंदगी आपको काम करनी नहीं पड़ेगी, पैसा आएगा, घर आएगी, गाड़ी आएगी, बंगला आएगा। और उन्होंने ऐसे कुछ 2-3 बात बोली। जब मीटिंग खत्म हुआ तो मैं इंतजार करता रहा, मैं उनके पास गया, मैंने बोला कि जी सर मुझे करना है, मुझे बताओ ये कैसे आएगा। बोले तू छोटा है, फिर तू नहीं कर सकता। मैंने कहा सर मैं छोटा हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, मुझे काम करना है। तो उन्होंने बोला कि जो है 15,000 का बिजनेस 2 दिन में चाहिए। उस कंपनी का प्रमोशन कोटा था 1 साल का, लेकिन उन्होंने मेरे से बोला कि 15 दिन में अगर तू, सॉरी 2 दिन में अगर 15,000 का बिजनेस निकाल देगा तो मैं तेरी ज्वाइनिंग करा दूंगा। और मैंने उनसे कहा ठीक है सर, मुझे आप 2 दिन का टाइम दो। और मैंने उस कंपनी का, थैंक गॉड,
उनका आज वो जहां कहीं भी हो खुश रहे। 2 दिन में मैंने उनको 15,000 का बिजनेस निकाल के दिया और जुलाई 2011 से पहले की बात है, वो कंपनी का टीवी पे न्यूज आया कि ये कंपनी बंद हो गई। अभी पांव खड़े नहीं किए थे तो पता चला पैर टूट गया। बड़ा डिप्रेस हुआ मैं। तो दूर दूर से पता चला कि एलआईसी एक कंपनी है जो कभी भगती नहीं है। 14 साल की एज में मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। मैंने पड़ोस में एक मौर्य जी उनकी साइकिल ली और नौगढ़, मेरे यहाँ से सिद्धार्थ नगर 50 किलोमीटर दूर है, वहां पे एलआईसी का ब्रांच था। वहां मैं गया, वहां के मैनेजर से मिला कि सर मुझे एलआईसी का एजेंट बना दो, मुझे काम करना। बोले 13 साल की उम्र में एजेंट नहीं बनते, आईआरडीए का नियम नहीं है। मैंने कहा सर मुझे करना है, नियम नहीं है तो अब मैं क्या जानता हूँ। उन्होंने मुझे एक कारपोरेट कंपनी है इंश्योरेंस की, उनका नंबर दिया। वो 5-6 कंपनियों का बीमा करती थी, बेसिकली कलकत्ता बेस्ड कंपनी थी। और मैंने 13-14 साल की उम्र में मैंने उस कंपनी को दोबारा से ज्वाइन किया और ऑल इंडिया टॉप रहा, ब्रांच टॉप रहा, हाईएस्ट पे आउट वहां लगभग 16,000 मेरा रहा। पैसा आने लगा। स्कूल जाते थे तो जब लड़के समोसा खाते थे अपने पास पैसा नहीं होता था। वो सारे स्टूडेंट होंगे फील किए होंगे कि गरीब घर के लड़के का क्या हाल होता है। जब एंट्रोल होता है, जब छुट्टी होती है तो सबसे अपनी रोटी छिपा के खाता है, क्योंकि सबके रोटी में, सबके टिफिन में सब्जी होती है और उसके टिफिन में चटनी होती है। तो सोचता है कि बेइज्जती ना हो दोस्तों के साथ सामने, वो टिफिन भी छिपा के खाता है। और कभी दिल करता है समोसा खाने का तो जब लोग खाते हैं उसके पास पैसा नहीं होता। और गरीब आदमी का कोई दोस्त नहीं होता, गरीब आदमी का गरीब ही दोस्त होता है। तो कोई दोस्त नहीं था मेरा। एक आध दोस्त थे जो तो गरीब गरीब टाइप के ही, तो सब अपनी अपना एक गैंग बन गया और चटनी रोटी खाना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। उस कंपनी को मैंने ऑल इंडिया टॉप जब मैं हुआ, जब मेरे पास 10,000 रुपए आया तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने सोचा मैं बाइक लूंगा। तब तक आपको पता है वो कंपनी शेयर मार्केट बेस्ड थी। और एक मैंने, खैर मैंने नहीं किया था शेयर मार्केट का, लेकिन जिन लोगों ने किया था वो शेयर मार्केट बहुत डाउन चला गया और मार्केट से वो कंपनी के खिलाफ तमाम मामला हुआ और मुझे फाइनली वो कंपनी छोड़ना पड़ा। क्योंकि आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से परेशान था। मैं माफी चाहूंगा लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से कभी नेगेटिव नहीं था। मैं तलाश कर रहा था कि अगर 1,000 कंपनी भी बंद होगी तो शिवम कमिटमेंट लेता है, अगर इंडस्ट्री बढ़िया है, इसमें लोग सफल हो सकते हैं, तो मैं सफल होकर दिखाऊंगा। और फिर इसी की तलाश में जो मेरे उस कंपनी के अपलाइन थे, मिस्टर बिमल शंकर गोयल, थैंक यू सर, आप दुनिया में जहां रहे खुश रहें। उन्होंने मुझे बताया कि एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, तकरीबन 150 देश में वो कंपनी काम करती है। उसको हम लोगों ने ज्वाइन किया, तकरीबन 3.5-4 साल कंटिन्यू हम लोगों ने किया। उसका ऑफिस लोकल में नहीं होता था, लखनऊ में होता था। बहुत सारे लोग मेरे दोस्त लखनऊ के होंगे, शक्ति भवन के पास उसकी ऑफिस थी और प्रोडक्ट लाने के लिए हमको वहां जाना पड़ता था। मैं यहाँ एक मैसेज देना चाहूंगा कि सर बहुत सारे लोग प्रोडक्ट दूर है ये कह के छोड़ देते हैं। सर अगर आपके सपने बड़े हैं तो उसको पूरा करने का कोई भी रास्ता दूर नहीं होता। आप जब चाहो, आपके दिल में वो आग लगेगी तो आप 100% उसको पाने के लिए निकल पड़ोगे। मैं भी निकला। कई कई बार ऐसे हुआ मेरे साथ। बहुत सारे लखनऊ के दोस्त, शक्ति भवन से बांस मंडी बहुत दूर है। उस कंपनी का बॉटल आता था एलोवेरा का 1-1 लीटर का, और 12 हो गया तो एक गत्ता बहुत वजन होता था। शक्ति भवन से एक हाथ और एक सर पे रख के 10 किलोमीटर पैदल आ जाता था, ऑटो ना लेके कि 100 रुपया बचेगा तभी रास्ते में ढाबे पे खाना खा लूंगा। उस कंपनी को किया, फाइनली वहां सफलता नहीं मिली, बहुत सारे डिस्टरबेंस हुए। जो मोमेंट मुझे वेस्टीज में लाने के लिए मजबूर किया वो मैं आपसे 1 मिनट में शेयर करूंगा। एक मीटिंग हो रही थी, जबरदस्त मीटिंग थी। साइकिल साइकिल खड़ी की और उस मीटिंग में मैं एंट्री लेने वाला था। उन्होंने कहा जी ये मीटिंग आपके लिए नहीं है। मैंने कहा क्यों सर, पहले तो मुझे मैसेज है कि आपको आना है, और जब मैं यहाँ आ गया साइकिल से तो आप मुझे एंट्री नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने बोला ये मीटिंग विनर की है, लूजर की मीटिंग नहीं है। तुम कभी इतना बड़ा पे आउट, 5,000 के पे आउट पे तुम इस कंपनी में नहीं पहुंचे, 6,000 से ऊपर वालों की मीटिंग चल रही है। मैंने कहा सर मैं भी तो पहुंच सकता हूँ। उन्होंने कहा लंगड़ा घोड़ा कभी रेस नहीं जीतता, और ये कह के उन्होंने मुझे मीटिंग से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर जिंदगी में तुम 5,000 रुपया कमा लोगे तो तुम जो कहोगे मैं हार जाऊंगा, नेटवर्क मार्केटिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर मैं घर वापस आया और मेरे अपलाइन है, मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जोरदार ताली, मिस्टर अब्दुल खालिक जी, जो कि बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। फॉलो अप सीखना तो उन्हीं से सीखिए, वो गजब का फॉलो अप है उनका। बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, मेरे गांव के बगल के हैं और जबरदस्त पर्सनालिटी है। एक मतलब एक ऐसे ह्यूमन बीइंग जो जिनको कुछ भी बोलो वो सुन लेते हैं। खैर ऐसा नहीं कि मैं उनको कुछ बोलता था, लेकिन मैंने उनको फोन किया फाइनली। देखो अगर आपके डाउनलाइन से रिलेशन, कभी कभी होता है ना कि मैंने कोई कंपनी किसी ने ज्वाइन कर ली तो हम क्या करते हैं उसके साथ अपना रिलेशन खराब कर लेते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा सर, कभी रिलेशन मत खराब करिएगा। क्योंकि मैंने जब वेस्टीज को उन्होंने बताया था, उनके साथ मैंने बहुत पहले साइन कर लिया था, लेकिन मैंने काम नहीं किया था। मैंने दूसरी कंपनी जो मैंने अभी आपको बताया इंटरनेशनल, उसको ज्वाइन कर लिया था। खालिक भाई की टीम को मैंने ज्वाइन कराया था, आज वो मीटिंग में होंगे वो जानते होंगे। लेकिन उन्होंने कभी मेरे से ये नहीं कहा, झगड़ा नहीं किया, उन्होंने मेरे से गाली गलौज नहीं की। उन्होंने कहा शिवम मेरा टारगेट है तुम सफल हो, यहाँ हो या वहां हो, हमारा संबंध
ऐसे ही रहेगा जिंदगी में। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और जब 2015 जुलाई में मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने फोन उठाया और उनको फोन किया कि सर मुझे वेस्टीज करना है और आपके साथ ही करना है। अगर मैं उनसे, वो मेरे से रिलेशन खराब कर लेते, अगर वो मुझे उल्टा सीधा बोल देते, अगर वो मेरे से झगड़ा कर लेते, भाई साहब वेस्टीज तो करता लेकिन उनके साथ नहीं करता। मैंने उनको कॉल किया, फोन किया, और मैंने उनको वेस्टीज उनके साथ दोबारा से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। उस कंपनी में मेरे अपलाइन थे मिस्टर सतीश चौधरी, जो कि मेरे गांव के ही है, मेरे दोस्त ही है। जब मैंने उस कंपनी को छोड़ा, वो बोले कि सर अगर आप नहीं कर सकते तो मैं भी आपके साथ हूँ। हम लोगों ने वेस्टीज को स्टार्ट किया, इतना आसान नहीं था। 50 रुपए जेब में होता था, मेरे पास तो बाइक भी नहीं होती थी। 30 रुपए का भूजा, 20 रुपए का भूजा और 30 रुपए का पेट्रोल डाल के मैं और सतीश जी फील्ड करते थे। क्योंकि एक 16-17 साल, 18 साल, 19 साल के लड़के का अपना कोई फील्ड नहीं होता। उस टाइम पे मेरी एज तकरीबन 20 साल के आसपास थी। उस टाइम पे भाई कॉलेज पास आउट है, उसका कोई सर्किल नहीं होता था। ड्रीम को पाना था। तो मैं और सतीश जी ने कहा कि यार मुझे, हम लोग कुछ प्रोडक्ट लेते हैं और दुकान दुकान जाके बेचते हैं। हम लोगों ने दुकान दुकान जाके प्रोडक्ट बेचा, दुकान दुकान जाके साबुन बेचा, पेस्ट बेचा। लोग कहते थे साबुन तेल का धंधा, मैं कहता तो साहब ड्रीम पूरा करना हो तो मिट्टी भी बेच लेंगे, ये तो खैर साबुन पेस्ट है। एक चैलेंज होता था जब हम लोगों ने वेस्टीज ज्वाइन किया था, तो 150 किलोमीटर पे कोई डीएलसीपी नहीं होता था। बहुत सारे चैलेंज, एक डीएलसीपी खुला भी था तो बंद हो गया। हम लोग 150 किलोमीटर जा जाके प्रोडक्ट लेके आए हैं और हम लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया। पहले महीने का जो मेरा पे आउट है, वो पे आउट है 169 रुपया। और ये जर्नी धीरे 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 बढ़ती गई। मैंने अपना लेबल किया। प्रेस्टीज को मैं बस इतना समझता था, बहुत सारी चीजें आपको शुरुआत में पता नहीं होती। मुझे लगता था मैं काम करूंगा तो मुझे पैसा आएगा। काम करना मैंने स्टार्ट किया। सिल्वर के लेवल पे मेरा चेक गया 32,790 का। और फाइनली ऊपर वाला आपको कुछ बड़ा देने से पहले आपको टेस्ट करता है। क्योंकि मैं आपको पहले बताया डीएलसीपी बहुत दूर था, गोरखपुर था। 12 तारीख का दिन था, संडे का दिन था। मुझे कंसिस्टेंसी की क्लोजिंग करानी थी, कंसिस्टेंसी का पैसा मुझे जमा करना था। और रात को तकरीबन ग्राहक सेवा, संडे के दिन बैंक खुला नहीं होता, ग्राहक सेवा केंद्र से हम लोग गए पैसा जमा करने। रिटर्न रात को 11 बजे लौटते टाइम एक्सीडेंट हो गया। मेरा हाथ और पैर दोनों टूट गया। नील गाय आप लोग समझते हैं ना, नील गाय देहात में बहुत पाई जाती है, रात में बहुत बहुत दौड़ती है खेतों में। तो वो सीधा मेरे बाइक से लड़ी और हाथ मेरा टूट गया। वही नई नई बाइक मैंने वेस्टीज से परचेज की थी। पहली बाइक साइकिल से बाइक सुपर स्प्लेंडर बाइक मैंने वेस्टीज से पहले ली थी। सीना 56 इंच नहीं 128 इंच का हो गया था जब बाइक लेके घर गया था। क्योंकि लोग बोलते थे कि जिंदगी में बाइक नहीं आ सकती ये सब काम करके। बाइक ली थी मैंने पहले और नई बाइक, एक्सीडेंट, हाथ टूट गया। अब क्या करते, काफी मायूस हुआ। जब आप कमाने लगते हो, घर में आप बड़े होते हो, भाइयों की फीस, पिताजी के दवा का खर्चा, सबकी एक उम्मीद होती है। जब एक्सीडेंट हुआ, हाथ टूट गया, दिक्कत हो गई, तो घर वाले रोने लगे। हर माँ बाप रोते हैं कि यार मेरे बेटे को हो गया। उससे ज्यादा चिंता ये थी कि घर कैसे चलेगा। मैं भी बड़ा परेशान था कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा। अब तो हो गया, अब तो मुझे कोई पैसा आने वाला नहीं है। लेकिन दोस्त जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी, और यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, बिल्कुल जरूरी है, प्लान ये आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। वो बात मेरे समझ में आई। 10 तारीख का दिन था और मैं रात, पैर चूंकि टूटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, बेड पे पड़ा हुआ था। एक मैसेज आया, डियर शिवम पांडे, अकाउंट ट्रांसफर 71,790। मैंने कहा वाह ये क्या हो गया। बुरा भी लगा मुझे। मैंने कहा कि चूंकि मुझे तो पता था ना कि काम करो तो पैसा आता है। फिर मैंने फोन किया टोल फ्री नंबर पे और एक मैडम ने फोन उठाया। उन्होंने बोला कि, मैंने कहा हेलो। मैंने उनको बोला मैडम मजाक करने का यही टाइम है, मेरा हाथ पैर टूटा हुआ है, मैं बेड पे पड़ा हूँ और आपने मुझे पैसे का मैसेज भेज दिया। उन्होंने कहा कि सर आप मेरे रिश्तेदार थोड़े हैं कि मैं आपसे मजाक करूंगी, आप अपना आईडी नंबर बताइए। मैंने उनको आईडी नंबर बताया। जैसे कि मैंने बताया मैं सिल्वर था। उस महीने एक भी दिन मैंने काम नहीं किया, मेरा वेब हिल भी नहीं सकता था। उस महीने मेरा लेबल हुआ गोल्ड और पूर्वांचल में सबसे बड़ा चेक बना। जो लोग मेरे दोस्त है जानते हैं, 75,000 का चेक बना था, 75-76,000 का। तकरीबन ट्रांसफर हुआ था 71,790। मैंने पूछा मैडम ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा भाई एक्सीडेंट तुम्हारा हुआ है, तुम्हारे टीम का नहीं हुआ। एक बार टीम बना दी, एक बार उनको एजुकेट कर दिया, एक बार सिस्टमेटिक कर दी ना, फिर जिंदगी भर पैसा आएगा। ये बात भाई एक मिडिल क्लास को कहाँ समझ में आती है। तो विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू मैम। फिर मैंने, एक मैनेजर साहब है शर्मा जी, दोस्त आते हैं, मतलब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन दोस्ती जैसी बात है। उनको फोन किया, सर मेरे अकाउंट में। उन्होंने कहा तेरा 1 महीने से एक्सीडेंट हुआ तो पैसा कहाँ आएगा। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर चेक कर लो। चेक किया। उन्होंने कहा यार कोई वेस्टेज है, 71,000 रुपए ट्रांसफर किया, जितनी मेरी सैलरी नहीं है, ये क्या होता है। उस दिन मैंने सर उठा के ऊपर वाले को थैंक यू किया, अपने अपलाइन को, कि यही वो प्लेटफॉर्म है जो मुझे चाहिए था, कि काम करो तो भी पैसा, काम ना करो तो भी पैसा। और उस परिस्थिति में फिर मैंने अपने पिताजी से बोला, आज भी मुझे वो दिन याद है। मैंने उनसे बोला कि अगर मैं, मेरी जिंदगी ना भी रही
तो सर आपके लिए मैंने इतना कर दिया है कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कुछ पैसा दे दो और आपका परिवार चल जाए। ये पावर है वेस्टीज का, ये पावर है वेस्टीज के सिस्टम का। मैं एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ दोस्त। जिंदगी में प्लान बी का होना क्यों जरूरी है, जो मेरे समझ में आया। हम लोग अपने सिद्धार्थ नगर से लखनऊ जाते हैं, नई चमचमाती कार होती है, फिर भी हम स्टेपनी चेक करते हैं कि स्टेपनी है कि नहीं है। क्यों चेक करते हैं? नई चमचमाती कार है, क्या जरूरत है, कार खराब भी तो नहीं होगी। लेकिन अगर हो गई तो इसलिए हम स्टेपनी रखते हैं। एक 300 किलोमीटर की जर्नी में हम इतना स्पेसिफिक हैं कि हमें स्टेपनी की जरूरत है। जिंदगी अनसर्टेन है, कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद पे जिंदगी है, 50-60 साल मान के चलते हैं। जो भी काम आप करते हो, क्या पता था लॉकडाउन आ जाएगा, काम बंद हो जाएगा, किसी को नहीं पता था। इसलिए जो काम आप करते हैं उसके साथ वेस्टीज को करिए। दुनिया में सबसे बेहतरीन ऑप्शन अगर कोई प्लान बी का है आपके काम के साथ साथ, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं वेस्टीज से बेहतर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। जिसने शिवम को एक्सीडेंट के समय में समझा दिया, जो बहुत सारी बात आज लोगों को लॉकडाउन में समझ में आई, वो शिवम को एक्सीडेंट में समझ में आ गई थी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे नए साथी इस सेमिनार को देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जितने भी हमारे नए दोस्त जूम के माध्यम से जुड़े, उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर आपका काम चल रहा है जबरदस्त तरीके से उसको करिए, लेकिन जिंदगी में प्लान बी की जरूरत उतनी ही है जैसे आपकी जिंदगी में अगर कभी चोट लग जाए तो एक बैसाखी की जरूरत होती है। और जब आपको पता चल जाए कि ये बिजनेस प्लान बी, प्लान ये बनने वाला है, तो वेस्टीज से बेहतरीन कोई ऑप्शन नहीं होता। एक गरीब मिडिल क्लास का लड़का जिसके पास छत नहीं था, जिसके पास छप्पर था, पानी पत्थर में भीगा हुआ, साइकिल से बिजनेस को स्टार्ट किया। पहली बाइक मैंने आपको बताई, पहली बाइक ली, और उसके बाद में मैंने 2018 में एक कार ली, टाटा की टियागो। जब मैं बोलता था कि कार लूंगा, बोले साला तेरे खानदान में कोई लिया? मैं खानदान में नहीं लिया, तभी तो लेना भाई। बोलते थे जब आएगा तो मुझे बैठा के घुमाएगा, मैं बोलता था पक्का पक्का घुमाऊंगा। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था। जब पहली गाड़ी मैं लेके आया, और जो आदमी बोलते, एक चीज रखना यार जिंदगी में ना भाई, उन सभी लोगों से दोस्ती बना के रखना, उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना जो आप पे कमेंट करते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको पिन चुभाते रहते हैं भागने के लिए। तो वो लोगों ने पिन चुभाया, और गाड़ी लेके जब मैं आया, सबसे पहला लड्डू माँ कसम भगवान को खिलाने के पहले उनको खिलाया। मैंने कहा मालिक ये गाड़ी आपकी वजह से है, ये आप लड्डू खाओ। और लड्डू खा के उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद ये था कि उन्होंने कभी नहीं बोला कि तू नहीं कर सकता। मैं फिर से कहूंगा, बहुत सारे लोग संबंध खराब कर लेते हैं जब कोई कमेंट करता है। बिल्कुल रिलेशन बिल्ड नॉट अ बिल्ड बिजनेस, बिल्ड द रिलेशनशिप। आप बिजनेस मत बिल्ड करो सर, रिलेशन बिल्ड करो। 100% लोग आपके साथ आएंगे। कार लिया, मैंने आपको बोला था, बताया कि मैंने कभी जिंदगी में एयरपोर्ट नहीं देखा था, जिंदगी में कभी एयरपोर्ट नहीं देखा था। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि गुरुदेव मिस्टर संजय यादव सर, तेजिंदर पाल राणा सर, उनके बेटे अमन भाई के साथ मैं अभी थाईलैंड ट्रिप से वापस आया हूँ। अभी थाईलैंड ट्रिप से वापस आया। थैंक यू सो मच सर, आपका साथ मुझे मिला। आपकी वजह से, आपके गाइडेंस की वजह से मैं लगातार बढ़ पा रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले हुआ, वो पूरी जिंदगी को चेंज करने में जो सबसे बड़ा रोल जिसने प्ले किया, वो प्ले किया एसटीएम ने। सक्सेस द माइंडसेट। मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना के लिए एक बार ग्रैंड क्लैप कर लीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी जिसने पूरा हिंदुस्तान बदल के रख दिया सर, पूरा हिंदुस्तान बदल के। एसटीएम नौ एसटीएम है मेरा, और ये तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ऊपर वाले का क्या मर्जी है। एसटीएम अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। तो संजय यादव सर को हर विपरीत परिस्थिति का बादशाह बोला जाता है, और मॉर्निंग मिरेकल सेशन जो स्टार्ट किया, वो गेम चेंजर साबित हुआ। आज बहुत सारे ऐसे लोग इस पेंडेमिक में भी अपना बिजनेस लगातार बढ़ा रहे हैं, और उनका चेक आ रहा है। पिछले लॉकडाउन में जब हम 3 महीना घर से बाहर नहीं निकले, तकरीबन 3 लाख रुपए का चेक मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, जबकि एक 24 साल के लड़के को किस चीज की जरूरत है? 3 लाख रुपए। जिंदगी मस्त। गाड़ी लिया, जो है फॉरेन ट्रिप किया। मैंने बोला था ना, मेरा छप्पर चूता था। अभी मैंने लॉकडाउन में, जब लोग पैसा बचा के रख रहे थे कि मुझे कुछ खाना है, घर का सब्जी कैसे आया था, उस लॉकडाउन में मेरे टीम से बहुत सारे लोग जुड़े। उस लॉकडाउन में तकरीबन 7 लाख रुपया लगा के मैंने अपना घर बनवाया है। अभी तकरीबन उसमें 4-5 लाख रुपया और डालूंगा गाँव में। गाँव का सबसे सुंदर घर बनवा रहा हूँ। लोग ये बोलते थे कि यार तू क्या करेगा, वेस्टीज तो साबुन तेल बेचने का बिजनेस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं 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 सर, ये बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप सही तरीके से, सही गुरु के गाइडेंस में, सही अपलाइन, जो अपलाइन बोलता है वो करते गए, जिंदगी चेंज होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पहले मैंने स्टार्ट किया था, आज टोटल नेटवर्क इंडिया के अलावा बाहर है।
आज नेपाल में वेस्टीज ने लॉन्च कर दिया है। बड़ी खुशी की बात होती है, मजा आता है अपना बिजनेस इंटरनेशनल कहने में। आज नेपाल में आप सभी लोगों को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरीके से लागू हो गया है। नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग पहले नहीं था, आप मीटिंग नहीं कर सकते थे, 1-to-1 प्रमोशन कर सकते थे, मीटिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आपको बताऊं, आप दबा के मीटिंग करो, शानदार बिजनेस करो। सर्टिफिकेट आ गया है, सर को मैंने भेजा भी है, आप ले लीजिएगा, सर्टिफिकेट आ गया है, आप बिंदास होकर बिजनेस को कर सकते हो। तो मैं नेपाल के जितने भी साथी और जिनका भी नेटवर्क नेपाल में है, मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, नेपाल को भी हम इंडिया की तरह मजबूत बनाते हैं और आप आके बिजनेस करिए। मैं जितना सपोर्ट मेरा चाहिए मैं करूंगा। आज नेपाल में तकरीबन 14,000 से ज्यादा लोगों का मेरा व्यक्तिगत नेटवर्क है। 14,000। नेपाल का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां अपना नेटवर्क नहीं है। लॉकडाउन हो तो लॉकडाउन ने गेम कर दिया, तकरीबन 1,500 कंसिस्टेंसी मेरी पेंडिंग है, नहीं तो 5 लाख का चेक होता है। कोई बात नहीं, होगा ही। आज इंडिया में नेटवर्क है, नेपाल में है, अभी कुछ टीमें मेरी बांग्लादेश से स्टार्ट हुई हैं और कुछ अभी दुबई में। तो ये एक छोटे से गांव का जहां पे 2G नेटवर्क काम नहीं करता, वहां से बिजनेस स्टार्ट करके अगर आज इतने बड़े बिजनेस, इतने बड़े मुकाम पे बिजनेस जा सकता है, इतना सब कुछ हो सकता है, तो दोस्त आप सभी भी कर सकते हो। हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर एक छोटा सा सपना है। 99% लोग वेस्टीज इसलिए छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका वाई क्लियर नहीं होता, कोई इमोशनल ड्रीम नहीं होता। और जिनका इमोशनल ड्रीम नहीं है वो आज जाए या कल उनको जाना जरूरी है। वेस्टीज में 95% लोग जो बिजनेस नहीं कर पाते या किसी कारण से फेल हो जाते हैं, उनके पास इमोशनल ड्रीम नहीं होता। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इमोशनल ड्रीम बनाए। जैसे मुझे किक मिला था कि मेरा छत चूरा है, मुझे घर चाहिए, वो लिया मैंने। साइकिल से बिजनेस करता था कि यार एक दिन में 15 किलोमीटर जाना है, बाइक चाहिए, मेहनत किया, इमोशनल ड्रीम था, भागा 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 बाइक लिया। फिर पानी बरसता था तो फील्ड में नहीं जा पाते थे, लगता था नुकसान हो रहा है, फिर भागा, कार लिया। आज सब कुछ है वेस्टीज की वजह से, वेस्टीज मैनेजमेंट की वजह से। मिस्टर गौतम बाली, इसका मैनेजमेंट शानदार है, जो हम सोचते हैं उसके पहले मैनेजमेंट सब कुछ कर देता है। तो थैंक यू सो मच, ये मेरी छोटी सी जर्नी रही। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर का, आपकी पूरी टीम का, आपने मुझे बुलाया, सुना। थैंक यू सो मच।